आज के इस वीडियो में हम एनुअलाइज मेथड पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ अनइक्वल होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अनइक्वल लाइफ वाले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करने के लिए एनुअलाइज मेथड का इस्तेमाल करती है। इस अप्रोच को हम इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी अप्रोच भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि एनुअलाइज मेथड के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से अप्रेज कर सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन एन्युटी फैक्टर लगा के जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो अप्रेज करना चाहती है, उन प्रोजेक्ट से आने वाले तमाम कैश फ्लोज की कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लेती है। इन कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो को हम इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी या इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज भी कहते हैं। इन कैश फ्लोज की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज कर लेती है और देख लेती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट चूज करना होता है, दूसरे प्रोजेक्ट को लाजमी छोड़ना होता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, और कंपनी एबीसी के दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए और एक दूसरा है प्रोजेक्ट बी। दोनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कंपनी या तो प्रोजेक्ट ए को चूज करेगी या प्रोजेक्ट बी को चूज करेगी। दूसरी बात कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स का जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है, एक का 5 साल है और दूसरे का 6 साल है। अब ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोजेक्ट्स को कैसे अप्रेस कर सकती है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए, या फिर अगर रिस्पेक्टिव रेट्स दिए हुए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए तो उन रेट्स पर ऑर्गेनाइजेशन इनको अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रेज करेगी। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेट करेगी दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, जो हमने बात की कि लेट्स सपोज जो एनपीवी है वो 3 मिलियन और 2 मिलियन है एक प्रोजेक्ट की, इसी तरह दूसरे प्रोजेक्ट की। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि इस फॉर्मूले के थ्रू जो कि ईएए इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी या इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज को फाइंड कर लेगी, और फिर जोन सा इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन उसको चूज करेगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी जो है वो प्रोजेक्ट बी का ज्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बी को चूज करेगी। अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास कॉम्बो सिस्टम कंपनी की, और कॉम्बो सिस्टम कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि विच प्रोजेक्ट द कंपनी शुड गो अहेड विद, के कंपनी को कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एनुअलाइज मेथड को अप्लाई करके देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट की इक्वलाइज्ड एनुअल एन्युटी ज्यादा है, उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है कॉम्बो सिस्टम कंपनी का। कॉम्बो सिस्टम कंपनी इज इंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ कार रेसिंग गेम्स। कॉम्बो सिस्टम कंपनी डेवलपमेंट करती है कार रेसिंग गेम की। द कंपनी मस्ट चूज बिटवीन 2 गेम्स। कंपनी ने 2 गेम्स के दरमियान में एक गेम को चूज करना है, मतलब कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक है आउटबैक और दूसरा है एक्सीलरेट। ये 2 गेम्स हैं, तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। आउटबैक इंट्रोड्यूसेस अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कॉल्ड एसआरपी। आउटलुक ने इंट्रोड्यूस की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसे एसआरपी कहते हैं, एंड इट एक्सपेक्टेड टू स्टे फ्रेश फॉर 5 years। और वो कहती है कि ये जो आउटबैक की टेक्नोलॉजी है ये 5 साल तक चलेगी। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि 5 साल तक का डेटा दिया हुआ है आउटबैक का। एक्सीलरेट इज मोर ऑफ अ लो कॉस्ट ट्रेडिशनल रेसिंग गेम, और जो एक्सीलरेट है ये ट्रेडिशनल रेसिंग गेम है, एंड सॉर्ट ऑफ एन अपग्रेड टू निट्रोस द करंट बेस्ट सेलर। तो ये दूसरी गेम जो निट्रस है उसकी जगह पे ये आया है जो कि बेस्ट सेलर था। एक्सीलरेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सेल्स फॉर ओनली 2 years, और इसने एक्सपेक्ट किया कि ये सिर्फ 2 सालों तक सेल को जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 सालों का डेटा दिया गया है। फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ ईच प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो। यहाँ पे स्केड्यूल दिया गया है हर प्रोजेक्ट की कैश फ्लो का, जिसमें आउटबैक की और एक्सीलरेट की कैश फ्लोज दी गई हैं। ये 0 पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव कैश फ्लोज है, मतलब ये इसका इनिशियल आउटले है। और यहाँ पे 5 साल का दिया गया है हमें बाकी का डेटा जो कि इनफ्लोज का है। सिंस आउटबैक इज रेवोल्यूशनरी इट इन्वॉल्व हायरिंग एक्सटर्नल कंसल्टेंट टू हेल्प विद ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग ऑफ गेम्स। ये कहते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी गेम है, इसलिए एक्सटर्नल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी इसको टेस्ट करने के लिए, एंड हेंस द हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस वजह से इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो एक्सीलरेट की निस्बत ज्यादा है।
आउटबैक हैज हायर रिस्क विच वारंट्स यूज ऑफ 10% डिस्काउंट रेट। अब यहाँ पे आउटबैक का कहा गया है कि वो एक रिस्की, एक हायर रिस्क है इसमें, इसलिए इसका जो डिस्काउंट रेट है वो 10% इस्तेमाल होगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ 8% एप्लीकेबल टू एक्सिलरेट। तो एक्सिलरेट के लिए एक स्पेसिफिक रेट दिया गया है 8% का, और जो आउटबैक है उसके लिए 10% का स्पेसिफिक रेट दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन अब इन स्पेसिफिक रेट्स के ऊपर इसकी एनपीवी को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनपीवी जो है वो फर्स्ट स्टेप है। तो यहां से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि आउटबैक का सबसे पहले डेटा लिखेंगे। तो यहां से हम अपने अगर सोल्यूशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम यहां पर ईयर्स लिखेंगे, आउटबैक से रिलेटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे, इसी तरह से डिस्काउंट और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे आउटबैक के लिए एनपीवी कैलकुलेट करनी है, इसी तरह एक्सिलरेट के लिए भी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। तो साथ ही हम एक्सिलरेट की भी वर्किंग कर लेंगे ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें और हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। तो ईयर्स हमें कितने दिए गए हैं? टोटल ईयर्स हमें यहाँ पर 5 दिए गए हैं आउटबैक के लिए, और इसी में एक्सिलरेट के भी 2 साल कवर हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो हमने ईयर्स लिखने हैं वो ईयर्स लिखने हैं जो टोटल मैक्सिमम ईयर्स हैं। तो यहाँ पे हम 5 साल लिख देंगे कि 5 साल का बेसिक प्रोजेक्ट है, उसी में हमारा एक्सिलरेट की भी ईयर्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैश फ्लोज लिख लेंगे आउटबैक की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटबैक की कैश फ्लोज जो हमें दी गई हैं, उन्हीं कैश फ्लोज को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ईयर 0 में हमारे पास था आउटफ्लो 15 मिलियन का, इसी तरह से 5, 6, 8, 3 और 2 मिलियन रुपीस इनफ्लोज के आएंगे। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर लगाना है 10% पे, और डिस्काउंट फैक्टर के लिए हमने कहा था कि डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये है कि 1 + r रेज टू पावर -n। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 + r जो डिस्काउंट रेट दिया गया है आउटबैक के लिए वो दिया गया है 10%। तो 10% हमारे पास 0.10 के इक्वल होता है। इसी को रेज टू पावर -1 करेंगे तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, और इसी तरह से हम बाकी करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर्स आ जाएंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, ये 1.1 रेज टू पावर -1 करने से हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए जो डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, ये यहाँ पर ईयर 1 के लिए वो 0.909 का आ जाएगा। इसको हमने राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख दिया। और ईयर 0 के लिए हम हमेशा कहते हैं कि ईयर 0 पर जो डिस्काउंट फैक्टर रहेगा वो 1 का रहेगा। वो कैसे? कि जब हम 1.1 को रेज टू पावर 0 करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह से हमने ईयर फर्स्ट के लिए कैलकुलेट किया डिस्काउंट फैक्टर, इसी तरह हम बाकी सालों के लिए भी डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारे सालों के लिए डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास कैश फ्लो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर के साथ। तो ये फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो वो सेम आएगा क्योंकि उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 था। इसी तरह दूसरे साल के लिए हम क्या करेंगे कि उसके कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दूसरे साल के लिए आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह से बाकी तमाम सालों के लिए भी हम इसको ऐसे ही कैश फ्लो को उसके डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारे सालों के लिए प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट होके आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि इन प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल कर लेंगे जो कि इनफ्लो से। हम देख सकते हैं कि ये 0 पे आउटफ्लो था, उसके ऊपर हमने एक छोटी सी लाइन लगा दी ताकि हमें क्लियर रहे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर देंगे। जब हम इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 18.802 मिलियन रुपीस आ जाएंगे। अब एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमें गिवन है, इसमें से लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो ईयर 0 पर थी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 33 इस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से हम 15 मिलियन रुपीस को लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.802401 रुपीस इन मिलियन, या फिर 38,02,401 रुपीस। तो ये हमने सबसे पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली आउट बैक के लिए। इसी तरह से हम एक्सिलरेट के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद इक्विवेलेंट एनुअल एन्युटी निकालकर हाईएस्ट इक्विवेलेंट एन्युटी को चूज करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सिलरेट गेम के लिए जो एनपीवी निकालनी है उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे।